हेलो एंड वेलकम टू द सिनेमा माइंड। वधम नाम की एक तमिल वेब सीरीज है जो एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हुई है। ये हिंदी डब वर्जन में भी अवेलेबल है। ऑफ कोर्स मैंने इसको हिंदी डब वर्जन में देखा। 10 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड की लेंथ जो है 20 मिनट की है, तो कम से कम सवा तीन साढ़े तीन घंटे तो आपको इस पूरी वेब सीरीज को देना पड़ेगा। ये एक पॉलिटिकल क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है और इसमें श्रुति हरिहरन, विवेक राजगोपाल और अश्वथा वॉरियर और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं। निर्देशन जो किया है ये बाबू वेंकटेश नाम के डायरेक्टर है जिन्होंने इस पूरे वेब सीरीज का निर्देशन किया है, डायरेक्टर हैं ये। स्टोरी अगर मैं बताऊं तो पहले एपिसोड में इसमें एक विघ्नेश नाम के आदमी का खून हो जाता है। बहुत ही खतरनाक तरीके से उसे मारा जाता है, गला रेत कर उसे मारा जाता है और इतना ब्रूटल हत्या होती है उसकी। अब जो मरा हुआ आदमी है वो कोई आम इंसान नहीं था, पॉलिटिकली कनेक्टेड था और बहुत ही पॉलिटिकल जो मतलब लोग होंगे उसे सपोर्ट था मरे हुए आदमी को। तो पॉलिटिक्स में कुछ लोग इस पूरे केस को जो है सॉल्व करने के पीछे पड़े हैं कुछ लोग, और कुछ लोग जो हैं इस केस को दबाने के लिए पीछे पड़े हैं। और इसकी जो लीड एक्ट्रेस है, वैसे ये पूरी तरह फेमिनिस्ट टाइप की ये पूरी वेब सीरीज है, ज़्यादातर काम आपको औरतों का ही दिखाई देगा इसमें। तो लीड एक्ट्रेस जो है मतलब लीड रोल जो है ये है शक्ति। ये श्रुति हरिहरन ने ये रोल प्ले किया है जो इंस्पेक्टर बन चुकी है अपने पिता की तरह। उसके पिता भी पुलिस में थे और ये आदर्शवादी है, आइडियलिस्ट है और इंजीनियरिंग का ऑप्शन होते हुए भी ये पुलिस की नौकरी स्वीकार करती है। लेकिन जिस तरह से उसने सोचा था कि वो पुलिस की नौकरी करेगी, इफिशिएंटली सिंसियरली काम करेगी, क्राइम्स कम करेगी, जो एक आइडियलिस्ट सोच होती है, वो जो भ्रम होता है वो टूट जाता है जब वो असल में पुलिस का काम किस तरह से होता है, कितने लिमिटेशंस होते हैं, किस तरह से ब्राइब ली जाती है, किस तरह से करप्शन होता है। ये सब देखकर एक लो सेल्फ स्टीम इस शक्ति के कैरेक्टर में आ चुका है और वो इसे पुलिस का काम वैसे भी नहीं करना है, उसे गोल्ड मेडल तक मिल चुका है, लेकिन वो पक चुकी है इस काम से क्योंकि जिस तरह से वो काम करना चाहती है उसके लिए कोई स्कोप नहीं है, थक चुकी है। लेकिन फिर भी उसके पिता उसे मोटिवेट करते रहते हैं और उसके पास ये मर्डर की केस जो है, ये विघ्नेश जो मरा हुआ है वो केस आती है और इस पूरे केस को सॉल्व करने के लिए एक वुमेन टास्क फोर्स जो है बनाया जाता है कि ये वुमेन टास्क फोर्स जो है पुलिस में यही इस केस को सॉल्व करेगा। और पॉलिटिकली दोनों तरफ से प्रेशर है बहुत सारा कि इस केस को सॉल्व भी किया जाए और बंद भी किया जाए। इस तरह से कुछ गतिविधियां हो रही हैं। अब पूरा इन्वेस्टिगेशन इसका हो रहा है, बहुत सारी परतें जो हैं खुल रही हैं, बहुत सारे लेयर सामने आ रही हैं और 6 या 7 एपिसोड जॉइंटली ये पूरा जो सस्पेंस है इस मर्डर के पीछे का, ये राज जो है सामने आ जाता है। तो वहीं पे हमें किसने मर्डर किया, क्यों मर्डर किया, ये सब कुछ हमें समझ में आता है। तब थोड़ी सा जो है ग्रिप जो है इस वेब सीरीज का कहीं पे छूटा हुआ ऐसा लगता है और ऐसा लगता है कि ये ऑगस्टा क्रिस्टीन के बुक पर जो मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री बुक लिखती थी ऑगस्टा क्रिस्टीन, तो उसकी बुक पर कहीं आधारित ये वेब सीरीज तो नहीं बनाई गई हो, मतलब पूरी तरह से नहीं, लिटिल इंस्पिरेशन, लिटिल जिस तरह से मर्डर होता है ऑगस्टा क्रिस्टीन के बुक पर आधारित बहुत सारी हॉलीवुड में फिल्में बन चुकी हैं। तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ये मर्डर वाला पार्ट जो है उसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि वो ऑगस्टा क्रिस्टीन के बुक से कहीं से इंस्पायर्ड हुआ हो राइटर डायरेक्टर, ऐसा लगता है। और 6-7 एपिसोड में थोड़ी सी ग्रिप जो है ढीली हो जाती है पूरे वेब सीरीज पे। वापस 8-9 पर पूरी तरह से ये ग्रिप आ जाती है और 10th एपिसोड पे जो है बहुत ही थोड़ा इस तरह से इसको ख़त्म किया है पूरी वेब सीरीज़ को कि शायद ऐसा हो सकता है कि इसका अगला सीज़न आए भी और ना भी आए। थोड़ा ट्रैजिक एंडिंग है इस वेब सीरीज़ का। ये कैसे किस तरह से ट्रैजिक एंडिंग है ये आपको वेब सीरीज़ देखने के बाद पता चलेगा। प्लस पॉइंट टेक्निकल एस्पेक्ट्स में बैकग्राउंड म्यूज़िक, कैमरा वर्क मुझे सच में बहुत पसंद आया। एक्टिंग, परफॉर्मेंसेस, ये सब में बहुत ही ज़बरदस्त है ये वेब सीरीज़, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। माइनस पॉइंट ये है कि टू मच डिटेलिंग दिखाया है, बहुत ही डिटेलिंग दिखाया है जो 7-8 एपिसोड में ख़त्म हो सकती थी ये पूरी वेब सीरीज़, इसको 10 एपिसोड तक वो खींचते खींचते चले गए। टू मच डिटेलिंग दिखाई गई है और इसको रियलिस्टिक भी बना के रखा है, लेकिन कभी कभार ये थोड़ी बहुत लिटिल बिट कमर्शियल हो जाती है। जिस तरह से ये आगे आगे बढ़ती है आखिर तक जाते वक्त ये पूरी तरह से वेब सीरीज ऑफ बीट बन जाती है, ट्रैजिक बन जाती है।
शुरुआत में तो ऐसा एहसास नहीं होता, लगता है कि कमर्शियल वेब सीरीज़ है, मतलब एस्पेक्ट्स इसके कमर्शियल हैं, तो एक हैप्पी एंडिंग इसका होगा। लेकिन जैसे-जैसे ये वेब सीरीज़ आगे जाती है, ये ऑफ बीट बन जाती है, बहुत ही ग्रे डार्क बन जाती है ये वेब सीरीज़। एंटरटेनिंग है, लेकिन इसका क्लाइमैक्स जो है वो मुझे मतलब थोड़ा निराश निराश किया, क्योंकि ये हो सकता है कि मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था इस वेब सीरीज़ की एक हैप्पी एंडिंग हो, वो तो हुआ नहीं। एक ट्रेजिक एंडिंग है इस पूरी वेब सीरीज़ की, एक ऑफ बीट तरीके से इस पूरी वेब सीरीज़ को ख़त्म किया गया है। बस यही एक दिक्कत है पूरी वेब सीरीज़ की। और आफ्टर 6-7 एपिसोड मैंने जैसे आपको कहा, ये थोड़ा ग्रिप जो है इसका ढीला हो जाता है। मतलब ये जिस तरह से ग्रिपिंग तरीके से ये शुरू होती है, थोड़ी ग्रिप जो है ये ढीली हो जाती है, बस यही दिक्कत है। अदरवाइज इट इज़ एंटरटेनिंग और आपका पूरा मनोरंजन करेगी। जिन लोगों को ये क्राइम थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री टाइप की वेब सीरीज़, फ़िल्में देखना पसंद है, उन्हें ये बेहद पसंद आएगी वेब सीरीज़, ये तो पक्का है। और श्रुति हरिहरन जिसने ये शक्ति का रोल प्ले किया है, जिस तरह से वो उसने ये किरदार निभाया है, एक रेस्टलेस, अंदर से थोड़ा पुलिस के नौकरी को लेकर एक जो लो सेल्फ एस्टीम उसमें पैदा होता है, या जिस तरह से उसकी मेंटल स्टेट है, ये सब कुछ उसने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है अपने एक्टिंग का। बाकी जो भी कलाकार हैं सब ने, खास करके जो औरतें हैं इसमें, सब ने बहुत ही खतरनाक काम किया है, परफॉर्मेंसेस अच्छे हैं। अबव 18 वेब सीरीज़ है, ये मैं पहले बता दूं। और इसमें ग्राफिक वायलेंस जो है कम है, लेकिन एक ही ऐसा ग्राफिक वायलेंस का जो रिपीट किया है 2 बार, वो खतरनाक है। तो ये बच्चों के देखने के लिए वेब सीरीज़ बिल्कुल नहीं है। चलिए मैं यहीं पे रुकता हूँ। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ये बेल आइकन भी दबाइए। नमस्ते।